हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है राजऋषि मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने लिस्ट बनाई है। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है वुडवर्ड फ्यूजन नियम का उपयोग करते हुए निम्न कार्बनिक यौगिकों के लैम्डा मैक्स की गणना करनी है आपको। ये आपको संयुग्मित डाइन्स दी गई हैं, इनके लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम की गणना करनी है। इसका बी पार्ट जो है वो है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को समझाइए एवं पाई टू पाई स्टार संक्रमणों पर संयुग्मन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसी का सी पार्ट है निम्न की टिप्पणी करनी है आपको। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है और पैरानाइट्रो एनिलीन में क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोम समूह को दर्शाइए। इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है अवरक्त विकिरणों की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों में होने वाली संभव आणविक कंपनों को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो होगा इसका संक्षिप्त टिप्पणी होगी, होगा हुक का नियम होगा, फिंगरप्रिंट क्षेत्र होगा, ज्यामिति समावियों के विन्यास का आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करते हुए निर्धारण करना। एक फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी यूनिट में जो है बच्चों निम्न अभिक्रियाओं को क्रियाविधि के साथ समझाना है। इसमें मैंने आपके थर्ड यूनिट की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उनको भी इसमें शामिल कर दिया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो होंगी, नेमिंग रिएक्शन है, राइमर टीमान अभिक्रिया है, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, लैडर मैनाज अभिक्रिया है, क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, पर्किन अभिक्रिया है, नोवेंजेल अभिक्रिया है, रोजनमुंड अभिक्रिया है, क्लेजन सिमट अभिक्रिया है और क्लेजन संघनन अभिक्रिया है। ये सभी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है यूनिट नंबर सेकंड की और यूनिट नंबर थर्ड की। इसका बी पार्ट जो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है पिनोकोल पिनोकोलोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, दूसरा है आपका जीसेल विधि और तीसरा है आपका एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध। पिनोकोल अभिक्रिया जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर साल आती है आपकी। फोर्थ क्वेश्चन है निम्न की अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाना है आपको। अल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझानी है, अल्कोहल का एसिटिलीकरण की क्रियाविधि समझानी है, अल्कोहल का एस्टरीकरण की क्रियाविधि समझानी है और प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल का ईथरीकरण की क्रियाविधि को समझाना है। इसका बी पार्ट जो है वो है फिनोल अम्लीय है जबकि एथेनॉल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है इसका अम्लीय या क्षारीय माध्यम में एपोक्साइड विलय खुलने की प्रक्रिया। तीसरा इसमें है वायु में खुला छोड़ने पर फिनोल गहरे रंग के हो जाते हैं। और चौथा है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल ऑर्थोक्लोरोफिनोल की तुलना में कम अम्लीय है। ये आपकी यूनिट नंबर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो है आपका कार्बोनिल समूह की संरचना बताते हुए इसकी क्रियाशीलता का वर्णन कीजिए। कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाना है आपको। इसका बी पार्ट जो है कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति को समझाना है और सी जो है इन अभिक्रियाओं के उत्पाद बताना है आपको। ठीक है। इसका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका वो संक्षिप्त टिप्पणी है, मैनिच अभिक्रिया है, वोल्फ किश्नर अभिक्रिया है और बेयर विलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और दूसरा जो होगा वो आपका होगा ABCD पहचाने। तो आपको इस प्रकार से ABCD का आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ यूनिट जो है उसका पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब ग्लूटेरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। दूसरा है सिट्रिक अम्ल को HI के साथ अपचित किया जाता है। तीसरा है टार्टरिक अम्ल को फेंटोन अभिकर्मक के साथ अभिकृत करने पर। और चौथा है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया को क्रियाविधि द्वारा समझाना है। तो ये आपका है यूनिट नंबर फोर्थ का एक पार्ट। बी पार्ट है इसका निम्न में से आप कैसे प्राप्त करेंगे। पहला आपका जो होगा एसीटोन से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करते हैं, एसिटिल क्लोराइड से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करते हैं, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं और एसिटिलीन से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ABC की पहचान वाले हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनके आपको ABC पता होना चाहिए, ये आप थोड़ा देख लेना।
और इसका बी पार्ट जो है एस्टर के अम्ल एवं क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन को क्रियाविधि के माध्यम से समझाना है। फिफ्थ यूनिट में जो पहला क्वेश्चन है निम्न की व्याख्या करना है। पहला होगा आपका एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, तो इसको समझाना है। दूसरा है एमीन यौगिकों की त्रिविम समझौता को समझाना है। तीसरा है बेंजामाइड एनिलीन से कम क्षारीय होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। और चौथा है आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। और पांचवा है युग्मन अभिक्रिया। इसका बी पार्ट जो है डाईएजोकरण की क्रियाविधि की व्याख्या करनी है आपको। और निम्नलिखित को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे फ्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, बाईफिनाइल कैसे प्राप्त करोगे, पैरा एमिनो बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे और नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। और 10वां क्वेश्चन है इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। एमिनो की क्षारीय प्रकृति के बारे में बताना आपको। शोटन बामन अभिक्रिया बतानी है। आवेश स्थानांतरण संकुल के बारे में व्याख्या करनी है। और इसका बी पार्ट जो है आवेश स्थानांतरण उत्प्रेरक के रूप में एमीन लवणों की व्याख्या करनी है। जिन बच्चों को इस पेपर की पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बीएससी फॉर बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों।